तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सीलर। आज हम सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड का सेट नंबर 16। ये हमारी 5 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ लेक्चर रिक्रूटेड इन स्टेट ए इन द ईयर 2017 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चर रिक्रूटेड इन स्टेट बी इन ईयर 2019। हमें 17 के ए स्टेट के मेंबर देखने कितने हैं। ए स्टेट ये वाली है, इसके कितने हैं, 10 है। इसकी परसेंटेज पूछी हमसे 19 के बी स्टेट के। 19 के बी स्टेट के कितने, 22। तो इससे हमारी परसेंटेज पूछी है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काट देंगे 11 और 2 5 जा 10, तो ये आएगा 500 अपॉन में 11। इसे सोल्व कर लेंगे। 11 4 जा 44 चलेगा, कैरी 6 जाएगा, 11 5 जा 55 चलेगा, 45 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है। हमें एक्स की वैल्यू इसमें 1 गिवन है, इस डाटा की हमसे वैल्यू पूछी है। तो इसे करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो सारी टर्म है इन सबको एक साइड ले आओ। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ठीक, बाकी तो और कोई फिक्स पैटर्न इसमें बन नहीं रहा, हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे डाटा में। 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाला 2 है वो 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 में ब्रेक हो जाएगा x प्लस एक्स में, y भी 2 में ब्रेक हो जाएगा और z भी 2 में ब्रेक हो जाएगा। ये माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx बचेगा। अब देखेंगे इसमें हमारे पास ये x की और y की अगर हम पेयर बना लें और ये माइनस का 2xy, इसका मतलब x माइनस y का होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से y माइनस z का होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से z माइनस x का होल का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम बारी बारी से कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू देखो, इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट्स के ऊपर तो अभी तक काफी बार आया है, इस बार ये एक्स वाई में पूछ लिया गया है, तो इसमें हमें मैनुअली सोल्व करना ही पड़ेगा। डिजिट में तो हम एग्जैक्ट रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, y इक्वल्स टू जेड हो जाएगा, और x की वैल्यू में 1 दे रखी है, मतलब y भी 1 और z भी 1, सारी वैल्यू 1 है, तो इसमें 1 1 पुट कर देंगे, हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 13 प्लस 6 प्लस 3, क्योंकि जब 1 पुट करेंगे तो 13 1 13 और 6 1 6 3 1 3 सब 1 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 22 आ जाएगा, नीचे भी 22 आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल आउट, इसका आंसर 1 आ गया। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक कैप है जिसका मार्क प्राइस 90 है और वो 68 में बेची गई है। हमसे डिस्काउंट पूछा है कितने रुपए का हुआ परसेंटेज में, तो 90 से 68 देख लेंगे कितना डिस्काउंट है। 22 का डिस्काउंट है, ये 22 का डिस्काउंट किस पे है, 90 रुपीज पे इंटू 100 परसेंटेज के लिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 220 अपॉन में 9। 9 से काट देंगे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, 9 2 18, कैरी जाएगा 4, 9 4 36, 24.44 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां आंसर मैच हो वहीं से आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट पार्ट है, ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो दे रखा है, ए बी 18 बी सी 15, पी आर पूछा गया है। ठीक, अगर पी आर पूछा है तो पी आर किसके कोरस्पॉन्डिंग है, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग है, तो हमें बीसी साइड लेनी पड़ेगी, मतलब ये वाली। इस बात का भी ध्यान रखें, कोरस्पॉन्डिंग ही लेना है, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग आरपी है तो यही लेना है। अब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूआरपी का एरिया का रेशियो इक्वल दे रखा है, तो हम जानते हैं अगर ट्राइंगल को सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो वो साइड का रेशियो आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का 2 होता है। ये हमारे पास 15 अपॉन पी आर के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने 15 ही क्यों लिया, मैंने बता दिया, कोरस्पॉन्डिंग वाला लेना है। 3 5 जा 15 इंटू 5 गुना हो रहा है, तो ये भी इंटू 5 गुना होगा, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड्स का। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 1/2x की वैल्यू 3 दे रखी है, हमसे 8x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि 2 इसके पास है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 2 यहाँ है, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x
प्लस 1/x, इसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू 6 हो जाएगा। अब देखते हैं क्यूब में चाहिए हमें डाटा, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला है k क्यूब माइनस 3k। कई बार हम इसे इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो k क्यूब माइनस 3k आ जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3 इंटू, अब देखो x की जगह 2x है तो इसका 2 भी आएगा, 2 इंटू और 6 ये k की वैल्यू, तो 216 माइनस 6 2 6 टू 12, 12 3 36, 36 माइनस करेंगे 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा और ये 180 इसका आंसर हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, इसे मत भूल जाना, क्योंकि ये 2 हमारा इसमें दे रखा है, जो भी डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू पूछिए, सिंपल रेशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। 10th क्लास का सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों का रेशनलाइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कोस ए बचेगा, तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट कोस स्क्वायर ए बचेगा, ये बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस ए बचेगा। अब कोस ए को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबके अपोन में अलग अलग लिख लेंगे, 1 के अपोन में अलग, साइन के अपोन में अलग हो जाएगा। 1 अपॉन कोस की वैल्यू sec a होती है और साइन अपॉन कोस की वैल्यू tan a होती है, तो इसका आंसर हो गया sec a प्लस tan a। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दो टूरिस्ट बस हैं जो स्टार्ट करती हैं सेम पॉइंट से और मूव करती हैं 48 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द डिस्टेंस बिटवीन द बसेज आफ्टर 15 सेकंड इज, हमें 15 सेकंड्स के बाद पूछा है, तो हमें इनकी स्पीड पहले सेकंड्स में फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये राइट एंगल पे ट्रेवल कर रही है, मतलब इस तरीके से, एक बस ऐसे जा रही है, एक बस ऐसे जा रही है। हमसे 15 सेकंड बाद दोनों की डिस्टेंस पूछी, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, अगर ये और ये पता लग जाए, ये अपने आप निकल जाएगा, तो हमारा मेन काम है ये वाली और ये वाली डिस्टेंस निकालना। तो अगर ऐसे वो 48 की स्पीड से चल रहा है और ऐसे 36 की स्पीड से चल रहा है, तो पता करते हैं ऐसे किसी स्पीड से चलेगा, या डिस्टेंस निकाल लो दोनों, उसके बाद सोल्व कर लो, दोनों ही तरीकों से हो जाएगा। ठीक, हम पहले दोनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में आंसर पूछा है तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 48 को पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में हमें आंसर निकालना है। ये कट जाएगा 6 8 जा और 6 3 जा, ये 1 सेकंड का आ गया। 40/3 1 सेकंड का आ गया, हमसे 15 का पूछा है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, इसका मतलब 200 आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 200 है। अब 36 वाले का देखते हैं, 36 को चेंज करेंगे तो इंटू 5/18 करना होगा। 5/18 का मतलब समझते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 से 36 काटेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब 15 का पूछा है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 15 150, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 150। ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट बन रहा है, ये हमारा 250 आ जाएगा, 200 150 और 250, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, सोल्व कर सकते हैं इजीली, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे 5 5 जा ही होगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, बेसिक ट्रिपलेट लग गया 3 4 5 का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ पी टू द टोटल अर्निंग ऑफ क्यू, पी से क्यू की अर्निंग का रेशियो पूछा है, तो टोटल कर लेंगे सम इनका। ये 6 + 5 11, ये 10 और 11 का कैरी 1 और यहां पे 2 जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे 9 + 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 3 और कैरी 2 जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। देखो इस टाइप से एक ही ऑप्शन है हमारे 511, यही आंसर होगा मे बी, फिर भी हम दूसरा चलो क्यू भी फाइंड कर लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 8 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यही आंसर है ये ऑप्शन, हमें फर्स्ट वाले से ही पता लग गया, लेकिन फिर भी हमने मैच कराने के लिए सोल्व कर लिया, वहीं आप टिक कर सकते थे।
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गिवन आइटम बाय कंपनी ए एंड ई। ए और ई के हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी है और हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो इतना है, टोटल नंबर ऑफ रोबोटिक टॉयज, मतलब इतने रोबोटिक टॉयज बनाए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है। हमसे क्या पूछा है, हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूछी गई है। ठीक, तो पहले हम नंबर ऑफ टॉयज पता करेंगे, उसके बाद उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए इस डाटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं। हमसे ए और ई का पूछा है, ए का 90 और ई का 36, तो 126 हो गया। 126 डिग्री की वैल्यू पूछी है और टोटल 360 की कितनी है, 8 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक, ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज किसके, ए और ई के। लेकिन हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी है तो उसके लिए हमें 5000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5000 है। इस डाटा को सोल्व कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 9 से कट जाएगा। 9 1 9, 9 4 36 और 9 4 36, 2 2 4, 2 7 14, ये 2 4 8 हो जाएगा। तो देखेंगे 5 4 20 और 27 140, तो आंसर कितना आ गया, 140 करोड़, डी ऑप्शन। ठीक, 140 ही मैच कराना था क्योंकि बाकी जीरोस तो हमारी करोड़ में चली जाएंगी। दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, बीसी की साइड 4 और ईएफ 5 दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 80 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का एरिया पूछा है। देखो दोबारा से वही बात, जो हमारा साइड्स का स्क्वायर का रेशो होता है वो एरिया के रेशो के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। एक का एरिया 80 दे रखा है तो दूसरे का कितना होगा, 16 5 80 इंटू 5 टाइम्स है तो भी कितना होगा, इंटू 5 टाइम्स, 25 5 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्टेन सम है जो इतने से इतना हो गया, 2 ईयर से 8 ईयर, मतलब 6 ईयर्स का इंटरेस्ट है। ये चेक करते हैं कितना आएगा 6 ईयर्स का इंटरेस्ट। 0 की 0 ऐसे ही, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। 420 जो है ये हमारे पास कितने साल का इंटरेस्ट है, 6 साल का, तो एक साल का कितना होगा, 70 रुपीज। अब 2 साल में अमाउंट इतनी हुई है, 2 साल में अगर अमाउंट इतनी हुई है, इसका मतलब हमें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 140 रुपीज। 140 रुपीज आ गया। अब अगर इसमें से मैं 140 माइनस कर दूं, प्रिंसिपल पता लग जाएगा। अगर 2 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दें, प्रिंसिपल पता लग जाएगा और फिर हम इसका परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना आएगा, 3640 माइनस 140। समझ में आया 140 क्यों माइनस कर रहे हैं, 140 2 साल का इंटरेस्ट है। अगर इस डाटा में से 2 साल का इंटरेस्ट घटा दिया जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 3500। एक साल का इंटरेस्ट 70 कितने पे है, 3500 पे है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 5 30 और 5 2 10, तो कितना आ गया, 2%। इसका आंसर होगा 2%। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कोट थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 6/8। 6/8 का मतलब क्या है, 3/4। तो इस डाटा में कोट थीटा बना सकते हैं हम। पूरे डाटा में से साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 + कोट थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा, और साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कोस अपॉन साइन कोट होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, कोस अपॉन साइन कोट होता है। शॉर्टकट है, लगा सकते हैं आप। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन कोस की वैल्यू निकाल के तब पुट करते, उससे बहुत लेंदी बैठ जाता। तो ये तरीका बेस्ट है, ऐसे करेंगे। कोट थीटा की वैल्यू 3/4 है। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 4 1 4 + 3 7/4 और ये 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 7। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्तिक स्कोर आउट ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। कार्तिक का स्कोर कितना है, कार्तिक का 80 डिग्री में दे रखा है, तो ऑल ओवर एम्प्लॉयज का कितना होगा, ऑल ओवर एम्प्लॉयज का होगा 360। डिग्री नहीं दे रखा तो हमें इनका टोटल करना पड़ेगा, कितना है, ऐड कर लेते हैं। एट प्लस 8 16, 16 + 1 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 7 400, तो ये 400 आएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कहीं भी डिग्री वगैरह नहीं लिखा, तो इसे हम 360 नहीं ले सकते। 400 आया ये डाटा, 400 आया इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। 20 से 20 कैंसिल आउट, 4 2 8, कितना आ गया, 20%। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे,
3 क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम इक्वल है आर जोइन एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3। अगर डायगोनल 6√3 है तो साइड उसकी 6 होगी, ठीक, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √3a बन जाता है। डायगोनल का फॉर्मूला √3a हो जाता है। √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब उन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करा है, मतलब कि इस तरीके से ये एक है तो इसी के फॉर्म में दूसरा और इसी के फॉर्म में तीसरा, 3 इस तरीके से कनेक्ट करी हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि केवल इसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा। लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबॉइड की 3 गुना, बाकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी जो थी। ब्रेथ और हाइट 6 थी तो ब्रेथ भी 6 रहेगी और हाइट भी 6 रहेगी, केवल हमारी लेंथ बदलेगी। लेंथ कितनी हो जाएगी 3 गुना, क्योंकि 3 को जोड़ रहे हैं। 6 + 6 + 6, ये 6 ये 6 ये 6, कितना हो जाएगा 18। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है 2 अंदर LB 18 6 जा 108, BH तो 6 6 जा 36, HL 18 6 जा 108, दोबारा से ऐड करेंगे 8 8 16 16 + 6 2 कैरी 2 3 + 2 5 1 + 1 2 252 × 2, तो ये 504 आ जाएगा। इसका डबल 504 होता है, 200 का 400, 52 का 104, तो 504 आंसर हो गया। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। tan a की वैल्यू दे रखी है, को से पूछा है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इसका हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा और विद इन 3 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 12/13। कोसे का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, PBP HHB, ये तो सभी को पता होगा। साइन कोस tan, कोट सेक और कोट, ठीक। PBP HHB, इसकी ट्रिक भी है याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। ये ट्रिक इसमें यूज हुई है। 12/13 इसका आंसर है, ये नॉर्मली सभी को पता होता है। नेक्स्ट है एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का 4104, HCF 9 दे रखा है, एक नंबर 171 दे रखा है, दूसरा पूछा है। तो फॉर्मूला लगा LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सोल्व कर लेंगे इसे, 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, कैरी 8 जाएगा, 9 9 जा 81, तो 4104 को 19 से काट देंगे, B आ जाएगा। 19 2 जा 38, तो कैरी 3 जाएगा, 19 1 जा 19, कैरी 11 जाएगा, तो 2 1 अब चलेगा 6 जा, तो 216 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 6 जा 54 होता है, यही आएगा। x² - 2xy 84 दे रखा है, x - y - 10 दे रखा है। हमसे इसमें y की वैल्यू पूछी है। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो -10 + y, और इस वैल्यू को, ट्रेडिशनल तरीका है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो x को, या y की निकाल लो x + 10, वो यहां पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लो, ठीक। ये भी कोई बुरा मेथड नहीं है। लेकिन दूसरा है हिट एंड ट्रायल, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ पे कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो काफी इंटीजर वैल्यूज हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है, और इनका आंसर भी इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब इंटीजर वैल्यूज हैं। तो हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि इनकी वैल्यू 5 और 5 होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर -5 हो और y की वैल्यू 5 हो तो 10 आ जाएगा, -5 - 5 10। बट इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इधर देखते हैं ये कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो पाती है या नहीं हो पाती, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 2 50, तो ये थोड़ा छोटा रह गया। इसका मतलब हमें एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ये वाली जो वैल्यू से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब अगर हम x को -6 कर दें और y को 4 कर दें, x को -6 कर दें और y को 4 कर दें। दूसरा, आप खैर हमने 5 भी गलत ही ले लिया, क्योंकि हमें इन सब में से कोई एक वैल्यू उठानी थी। हमारा आंसर बड़ा है तो हम y की इनमें से कोई एक वैल्यू उठानी है, तो हम डायरेक्ट 4 ही उठा लेंगे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू। अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा हमारे पास 10। मतलब इनमें से जोन सा भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 4 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, देखो, ठीक। तो 5 वगैरह हिट एंड ट्रायल छोड़ो, डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लो डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -6, x की वैल्यू -6 आ गई,
x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 4 पुट करो। -6 का स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू 4, ये माइनस का है, ये 36 हो गया, प्लस हो गया, ये 48 हो गया, ऐड करेंगे 84 ही आएगा। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये ना करता तो 3 चेक करते, ये ना होता तो 1 चेक करते, ये ना होता तो 2 चेक करते, लेकिन हमारा इसी से आंसर आ जाता। ठीक, तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 टाइप हैं ए बी सी। ए को 10 घंटे लगते हैं टैप भरने में, टैंक भरने में, बी को 20 आवर्स लगते हैं और सी को 25 आवर्स लगते हैं। अगर हम सबका टोटल वर्क निकालें, सबका एलसीएम 100 होगा, 10 10 जा 100, 25 जा 100 और 25 4 जा 100। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी एक एक घंटे की। एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन सिमिल्टेनियसली। स्टार्टिंग में सारे टैप ओपन थे, तो सारे टैप अगर ओपन है तो कितना वर्क करेंगे, 19 वर्क करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स, इसका मतलब ये है 2 घंटे तक ये टैप ओपन रहे, 2 घंटे तक, तो इंटू 2 कर देंगे। 2 घंटे के बाद सी को क्लोज कर दिया, सी चला गया, तो अब कितना बचा, 15 केवल। आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से 4 आवर, तो मतलब कि इसके क्लोज होने के 2 घंटे बाद तक ये चले दोनों। उसके बाद हमने बी को भी बंद कर दिया, तो 2 घंटे तक ये चले, तो ये कितना आएगा, 15 इंटू 2, कितना वर्क हो चुका, 19 टू द 38 और 50 टू द 30, 68 वर्क हमारे पास हो चुका है। कितना बचा, 32, उसे कौन करेगा, ए करेगा। हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय ए इटसेल्फ, ए ने कितना परसेंट काम करा है। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, यहां से हमें 32 दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके 32% आंसर लगा देंगे, लेकिन हमसे ए का टोटल वर्क पूछा है। ए ने यहां तो करा ही करा है, इसके साथ में 4 घंटे ये भी तो काम करे ए ने, 2 घंटे ये वाले और 2 घंटे ये वाले, ना तो वो इसमें बनता ना इसमें बनता, तो टोटल 4 घंटे ये और काम करा, तो 4 घंटे काम करा, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40, मतलब कि 40 काम उसने और करा है। तो 2 ये, 4 + 3 7, तो इसका आंसर कितना हो गया, 72%। डायरेक्ट परसेंटेज क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क 100 दे रखा है। अगर टोटल 100 ना होता तो फिर हमें परसेंटेज फाइंड करनी पड़ती फॉर्मूला लगा के। अब 100 से तो डायरेक्ट परसेंट आती है, क्योंकि 100 टोटल परसेंट है, तो आंसर इसका हो जाएगा 72। ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, 32 आंसर नहीं लगाएंगे, टोटल वर्क देखेंगे ए का। प्रसाद गोट 96 किलोमीटर ऑन अ बाइक एट स्पीड 16, ठीक है, 124 31 105 7 सबकी स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 96 प्लस 124 प्लस 105 और नीचे लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 16 6 जा 96, तो 6 आर, 31 4 जा 124, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 5 तो 15 आ जाएगा, अपॉन में 25 आ गया। ये देख लेते हैं कितना आएगा, 225 आ गया। ऐड करते हैं 124 96 और 105, ये 325 आएगा, 325 आएगा, 25 से काटेंगे, 25 1 जा 25, कैरी 7 जाएगा, 25 3 जा 75, तो आंसर आ गया 13 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एप्पल पर परचेज एट 100 फॉर 350 एंड सोल्ड एट 48 अ डजन, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा ये पूछा गया है। तो 100 350 का मतलब क्या है कि 350 अपॉन 100, ये हमने एक एप्पल की सीपी निकाल लिया, और एक डजन 48 के, तो 48 अपॉन 12 ये एक एप्पल का एसपी हो गया, तो सीपी से एसपी का रेशो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 5 7 जा 5 2 जा 7 अपॉन 2 रेशो 12 4 जा 4, तो 7 रेशो 8 आ गया। 7 रेशो 8 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 7, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 अपॉन 7 इसका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। 14 7 जा 98, 98 और 2 100 अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे
एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी बी सी के इक्वल है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी ए सी के। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, इसमें ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसका क्यू है और इसका आर हमें दे रखा है। ज्वाइन कर देंगे और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। पी आर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर 5 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी जो है 10 हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम है एक हल्की सी कि अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करें और वो 5 हो तो इसके सामने वाली साइड डबल और पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम है, ये लग जाएगी। अब जो ए बी है वो भी बी सी के बराबर है, इसका मतलब ये भी 10 हो जाएगा और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर अल्टीमेटली हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से इसका आंसर आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम लगी है 2 बार। 2 नंबर हैं जिनका रेशो 5:7 दे रखा है। अगर 6 ऐड करें हम दोनों में तो रेशो जो है वो 3:4 हो जाएगा। फाइंड द नंबर, नंबर पूछा गया है तो 5x लेट कर लो और 7x लेट कर लो, उसके बाद 6 ऐड कर दो, 5x + 6 अपॉन 7x + 6 इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ये 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 21 - 20 केवल x बचेगा। ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 में से 18 जाएगा, 6 बचेगा। x की वैल्यू 6 आ गई। पहला नंबर 30, दूसरा नंबर 42। आंसर आ गया 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिसीज इट डिक्रीज बाय 8%। तो x लेट कर लेंगे, हमें पता नहीं है कितनी पॉपुलेशन है। पहले 12% बढ़ी मतलब 112 हो गई, उसके बाद 8% घटी मतलब कि 98 हो गई। बेस वैल्यू 100 होती है, 92 हो गई। इक्वल टू अब पॉपुलेशन है कितनी इस टाइम 64400। ये हमारे पास कटेगा 4 से, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 4 1 4, 23 7 161 होता है। करके देखेंगे 23 × 7 161 होता है, तो 7 टाइम्स आएगा, ये बचेगा 700। तो x की वैल्यू आ जाएगी 700 और 4 zeros ये वाली अपॉन में 112। 7 से काट देंगे, 7 1 7, 7 6 42, कैरी 4 जाएगा। तो 16 से काटेंगे, अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो 16 6 96, कैरी 4, 16 2 32 और 16 5 तो मतलब 62500 इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक 9 डिजिट का नंबर है, ये 72 से कटता है। 72 का मतलब 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। अगर 8 से कट रहा है तो इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने वाली होनी चाहिए। काट देते हैं, 8 से 78 काटेंगे, 8 9 से 72, कैरी 6 जाएगा, 8 8 से 64 चलेगा, मतलब क्यों की वैल्यू 4 है इस बात के अकॉर्डिंग। अगर क्यों हमारे पास 4 है तो पी देखते हैं कितना आएगा। अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 का क्या है कि डिजिटल सम 9 ही आना चाहिए, तो ये 9 तो कट ही जाएगा। 6 + 3 ये भी 9 हो गया, कट गया। 8 + 3 11, 11 का ये 2 बचेगा। 7 + 2 9, 9 भी कट गया। ये 8 + 3 11 हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्यों की जगह 4 और है, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, 2 + 1 3 बचेगा। तो p की वैल्यू हमारे पास 9 - 3 कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। p 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 + 3 जब भी तो टोटल डिजिटल सम 9 बनेगा और वो डिविजिबल आएगा 9 से। तो p की वैल्यू 6, q की 4 पुट कर देंगे, √36 + 16 + 12 ऐड करेंगे सबको, तो ये 64 आएगा रूट में। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो इसका आंसर 8 आ गया। 36 + 16 + 12 64 और आंसर 8। 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज 3 सर्कल। देखो ये 3 सर्कल है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, लॉजिकल क्वेश्चन है, और एक दूसरे से सटे हुए रखे हैं। अब इसको जो है टाइटली स्ट्रिंग से बांधा जाता है। स्ट्रिंग से एक तो हम यहां से बांधेंगे, यहां से बांधेंगे और यहां से बांधेंगे, दूसरा इसके सेंटर्स को बांधेंगे, तभी हमारे सर्कल जो है रुक पाएंगे। ठीक, तो एक तो हमें इसकी ये तीनों लेंथ निकालनी पड़ेगी और दूसरा हमसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछिए, तो ये वाली स्ट्रिंग निकालनी है
और ये अंदर वाली फाइंड करनी है। ठीक, तो ये तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये डायमीटर हो जाएगा। मतलब 3 तो डायमीटर हो गए, 3 अगर डायमीटर हो गए तो डायमीटर होगा 8, 8 इंटू 3 कितना आ गया 24, मतलब कि ये 24 हो गया। उसी के साथ में ये है हमारे पास, ये है और ये है। ये देखो अगर ध्यान से देखें तो इसे हम सेक्टर की फॉर्म में ले लेंगे और ये हमारे पास एक तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही बनेगा। ठीक, जैसे जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में 360 एंगल बनेगा, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही बनेगा सेक्टर की फॉर्म में देखें तो इसके साथ में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी लेना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये यहाँ पे पी नहीं है, ये पाई है सारे। ठीक, तो 4 टू द 8 पाई हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट आंसर आएगा 24 प्लस 8 पाई। तो इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। तो इसी के साथ ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और इस टाइप की पीडीएफ के लिए, इन सेट्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस टाइप्स की वीडियो के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।